हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एजुजाइन में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत धारा से टॉपिक सेल। तो उसमें सेलों का संयोजन जो दो प्रकार का होता है। तो आज हम करेंगे फर्स्ट वाला श्रेणी क्रम संयोजन। तो आपने पहले पढ़ा होगा फार्मूला, अगर आपको मालूम है, B = ε-IR। तो इससे आप आसानी से सेलों का संयोजन कर सकते हैं श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेल होता है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध सेल के साथ में ही होता है, जिसे हम स्मॉल r से लिखते हैं, तथा सेल के विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन से लिखा जाता है। तो अगर हम सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल ε1 होगा, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 होगा। फिर ऐसे ही हम श्रेणी क्रम में और भी जोड़ सकते हैं। तो एक सेल हमने और भी जोड़ दिया, इसमें ये r2 हो गया और इधर ε2 हो गया। ये इसका प्लस सिरा है, इसका माइनस है, इसका प्लस, इसका माइनस। मतलब श्रेणी क्रम में जो है एक के माइनस को दूसरे के प्लस से क्रम में जोड़ते रहते हैं, ठीक है। फिर अब श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसमें हमें एक तुलना करनी है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है और तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है। तो एक सेल हम और ले रहे हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध R तथा विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है। अब हम दोनों की तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए पहले हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हमने माना A है सेल के बीच में, और ये पॉइंट B है तथा ये पॉइंट C है। तो अब हम यहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो देखिए B = ε-IR। अब इस फार्मूले का उपयोग जब हम इस सेल के लिए करते हैं तो इसमें विभवांतर क्या हो जाएगा, BA - BB, A पॉइंट से B पॉइंट तक के लिए BA - BB। एप्सिलॉन की जगह पर ε1 है, फिर माइनस I। तो देखिए यहाँ पर जो धारा होगी, सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अर्थात धारा जो होगी सेम होगी। अगर I इसमें है तो इसकी में बहने वाली धारा भी I होगी। अब हम ठीक है, यहाँ पर R की जगह पर R1 लेंगे। फिर इसी प्रकार पॉइंट B तथा C के बीच, मीन्स सेकंड सेल के लिए, तो सेकंड सेल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, BB - BC = ε2 - I। चूँकि धारा सेम है इसलिए हम I ही लेंगे यहाँ पर, और R2, ठीक। इसी प्रकार इस वाले सेल के लिए हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो माना A पॉइंट A है तथा ये वाला पॉइंट C है। अब इसी प्रकार लिखने पर क्या हो जाएगा,
बी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू एप्साइलन माइनस आई आर। अब हम इस समीकरण को मान लेते हैं एक, इस समीकरण को मान लेते हैं दो, ठीक है, इसको हम 3 मान ले रहे हैं। अब समीकरण एक प्लस समीकरण 2 मीन्स समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट का राइट में जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बी ए प्लस बी बी, बी ए प्लस नहीं बल्कि माइनस है, सॉरी, बी ए माइनस बी बी प्लस बी बी माइनस बी सी बराबर राइट में यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2। अब यहाँ देखिए माइनस में यहाँ पर वी बी है और प्लस में वी बी, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, वी ए माइनस वी सी। इधर यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पर प्लस को एक पास में कर लेंगे और माइनस वाले को माइनस के पास भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और इधर माइनस आई आर 1 एंड माइनस आई आर 2, ठीक। अब एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और यहाँ पर देखिए आई कॉमन है दोनों में, माइनस आई हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। तो क्या आ गया, बी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है। इसको अब हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने पर देखिए समीकरण 3 में भी जो है क्या था, समीकरण 3 ए वाला बी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर 1। तो यहाँ पर भी बी ए माइनस बी सी है और समीकरण 4 में आप देखिए यहाँ पर भी बी ए माइनस बी सी है और समीकरण 3 में एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन की जगह पर यहाँ इसमें क्या है, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। फिर देखिए माइनस आई यहाँ पर भी था और माइनस आई यहाँ पर भी आपको कॉमन मिल चुका है। फिर देखिए यहाँ पर R था, यहाँ R की जगह पर क्या है, R1 प्लस R2। तो हमें तुलना करने पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी ए माइनस बी सी। चलिए हम लिख ही लेते हैं पहले तीसरे समीकरण को, यहाँ पर एप्सिलॉन माइनस आई आर और ये वाला आया है बी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अब हम इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर बी ए वैसे बी ए तो मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या मिलेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिलेगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस प्लस एप्सिलॉन 2। तो ऐसे ही हम करके अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 ही सेल लिए थे, सेलों की संख्या अगर अधिक है तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट 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 करके आप एप्सिलॉन n तक बना सकते हैं।
तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तुलना करने पर आई की जगह पर आई, तो आई से हमें कोई मतलब नहीं है, आर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध की तुलना करने पर यहाँ पर एप्सिलॉन को आप तुल्य लिख सकते हैं या इक्विवेलेंट, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ई तुल्य एप्सिलॉन तुल्य इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। इसी प्रकार आर तुल्य अगर हम निकालेंगे तो आर तुल्य बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। अगर मान लीजिए क्या R आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल अगर अधिक हैं संख्या में, तो उनके लिए डॉट डॉट करके हम RN तक इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर उस टॉपिक का नाम